पूर्व कैबिनेट मंत्री और रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। जयवर्धन सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि बिना किसी संकोच के आगामी चुनावों में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट करना चाहिए। शिवराज सिंह की लगातार घटती लोकप्रियता के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही, बल्कि अमित शाह की रूपरेखा के मुताबिक जो यात्राएं प्रदेश में भाजपा निकालने वाली है उसमें भी सभी कद्दावरों को तरजीह दिए जाने की बात प्रमुखता से कही गई है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भाजपा इतनी कन्फ्यूजन में है? जयवर्धन सिंह आज यहां पत्रकारों से रूबरू होते समय आक्रामक मुद्रा में नजर आए। वो सिर्फ यहीं नहीं रुके बल्कि इस कन्फ्यूज़न का कारण बताते हुए उन्होंने भाजपा राज में किसानों पर अत्याचार, बेरोजगारों से नाइंसाफ़ी, भ्रष्टाचार, लाडली बहनों से किए 3000 के वादों का भी हवाला दिया। किसान का भाव 1-2 रुपये किलो तो व्यापारी का 200-300 रुपये क्यों है? किसानों पर बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने बताया कि जनता को ये अच्छी तरह मालूम है कि जो वादा भाजपा ने आज से 9 साल पहले किया था कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसका क्या हुआ। इसके उलट भाजपा के राज में किसानों की लागत दोगुनी हो गई और किसानों की आय आधी ही रह गई। उन्होंने कहा कि लगभग सभी फसलों के जो दाम यूपीए सरकार के समय थे, आज इतने साल बाद भी लगभग वही दाम किसानों को मिल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि टमाटर की फसल को देख लें, जब किसान के पास फसल होती है तो उसका दाम 1-2 रुपये पहुंच जाता है और जैसे ही वही फसल व्यापारी के पास पहुंचती है तो उसके भाव आसमान यानी 200-300 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। जयवर्धन ने मीडिया से सवाल पूछा कि ऐसा आखिर क्यों है। इधर जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना भाजपा की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हमें चिंता इस बात की है कि आखिर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह का नाम घोषित क्यों नहीं कर पा रही। भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो यात्रा वो निकालने जा रहे हैं उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछते हुए कहा कि क्या भाजपा को शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास नहीं रहा या उनकी लगातार घटती लोकप्रियता के कारण भाजपा को ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी को मालूम है कि उनके इस कार्यकाल में भी लगातार आदिवासियों के साथ अत्याचार भाजपा सरकार में हुए हैं। उससे जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में जो अभी घोटाला हुआ है उससे शिक्षित युवा बहुत नाराज़ है। हर शिक्षित बेरोजगार का यही सवाल है कि ऐसा क्यों है कि जब जब शिवराज सिंह सत्ता में रहते हैं तो सरकारी भर्तियों में योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं हो पाती। शायद यही सब देखकर भाजपा परेशान है, क्योंकि शिवराज सिंह भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ना तो उनका माहौल है और ना ही जनता उन्हें चाह रही है। इसी कारण भाजपा मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रही। जयवर्धन सिंह ने व्यंग करते हुए कहा कि हर भाषण में शिवराज सिंह वादा करते हैं कि 10 तारीख आने वाली है। सारी बहनें इंतज़ार कर रही थीं कि इस बार तो मामा 3000 देंगे, लेकिन उन्होंने इस बार भी नहीं दिए। अब रक्षाबंधन तक और लाडली बहनें इंतज़ार कर रही हैं, अब तो बहनों को 3000 दे दीजिए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर चुनावों के पहले बहनों को मामा ने 3000 नहीं दिए तो बहनें उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। उन सीटों का है जहां भाजपा चिंतित है, हम भी चिंतित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा शिवराज सिंह जी का नाम घोषित नहीं कर रही है सीएम के रूप में। ऐसा क्या कारण है कि और क्या भाजपा की मजबूरी है कि जो भी वो यात्रा निकालने वाले हैं उसमें सिर्फ सीएम साहब को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो सिर्फ मोदी जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या उनको विश्वास नहीं है शिवराज सिंह चौहान जी पर? जो घटती हुई इमेज शिवराज सिंह जी की है वो हम सबको इसके बारे में पता है। लगातार उनके चौथे कार्यकाल में भी जो लगातार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अत्याचार भाजपा सरकार में हुआ है उससे बहुत आक्रोश है। और पुनः जो सरकारी भर्तियों में जो घोटाला हुआ है उससे आज मध्य प्रदेश का हर एक शिक्षित युवा कहीं ना कहीं नाराज है, परेशान है और वो सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है जब जब शिवराज सिंह जी सत्ता में रहे हैं तो सरकारी भर्तियों में योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं हुई है बल्कि पैसों के बल पे हुई है। ऐसा क्या कारण है? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है और शायद ये सब देखकर आज भाजपा परेशान है, क्योंकि एक तरफ सीएम तो शिवराज सिंह जी हैं
लेकिन उनका ना तो माहौल है, ना जनता उनको चाह रही है, और इसी कारण से वो कोई नाम भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। सिर्फ बीजेपी किसान चौपाल लगाने जनता को ये भी बताए, किसानों को ये भी समझाएं कि जो वादा आज से 9 साल पहले भाजपा ने किया था कि मोदी जी और शिवराज जी किसान की आय दोगुनी कर देंगे, उसका क्या हुआ? उल्टा भाजपा के राज में किसान की लागत दोगुनी हो गई है और किसान की आय तो आधी हो गई है। लगभग सभी फसलों के जो दाम यूपी सरकार के समय थे, आज भी लगभग वही दाम किसान को मिल रहे हैं। जब किसान के पास फसल होती है, हम उदाहरण के लिए बात करें टमाटर की फसल के बारे में, जब किसान के पास फसल होती है तो मार्केट में दाम 1 रुपये तक पहुंच जाते हैं, 2 रुपये तक पहुंच जाते हैं, और जैसे ही बड़े थोक व्यापारी के पास हर भाषण में कहते हैं कि 10 तारीख आने वाली है, तो सब बहनें इंतजार कर रही थी कि इस बार तो मामा 3000 देंगे, लेकिन नहीं दी। और चलो हम और वेट कर लेते हैं रक्षाबंधन तक, आप 2-3 हज़ार रुपये हर महीने हर महिला को, तो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर चुनाव के पहले हर माह 3000 रुपये नहीं दिए तो आपको बहनें भी माफ़ नहीं करेंगी मामा, आप याद रखना। ठीक है।